उसने तेज खेला है कि मतलब कि 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है सूर्य कुमार यादव ने। हम यही तो बात करते थे कि इसको अगर खिलाना है तो एंड पे खिलाओ, T20 की तरीके से खिलाओ। इंडिया ने इस पे इतना अरसा इन्वेस्ट किया है, इंडिया इसको यही तो चाह रहा था, इंडिया ने इसको इतने चांसेस क्यों दिए? इंडिया यही तो चाह रहा था कि सूर्य कुमार यादव इंडिया के आखिरी 10 ओवर के अंदर जो रन्स हैं उसको ऐसे इंक्रीज करे जिस तरह से वो T20 में करता है। आज भी अगर देखा जाए तो ईशान किशन को ऊपर भेजा गया, मैं समझ था सूर्य कुमार यादव ऊपर आ सकता, लेकिन नहीं, उसको खिलाया उसकी पोजीशन के ऊपर भी बनता और वो जिस पोजीशन पे आके उसने बल्लेबाजी की है, तबाही बल्लेबाजी। एक तो ग्राउंड छोटा था, फिर सूर्य कुमार यादव के आपको पता है फिर छक्के भी, उसकी तो आदत है। जब उसको वहां पे 54 मीटर की बाउंड्री मिली तो उसने तो पहला रज रच के कैमरून ग्रीन को ये हाल था कि पहला छक्का किया, मैंने कहा छक्का मार दिया, दूसरा छक्का किया, मैंने कहा छक्का ही किया है ना, तीसरा किया मैं थोड़ा चौकन्ना हो। जब चौथा छक्का मारा ना कैमरून ग्रीन को, मैंने दस्ती मोबाइल पकड़ा, मैंने कैमरा ऑन किया, मैं अपना वीडियो करना शुरू हो गया कि ये क्या होने जा रहा है। सूर्या के 4 छक्कों की बात करूं, अनस्टॉपेबल शुभमन गिल की बात करूं, श्रेयस अय्यर की रिडेम्पशन की बात करूं, ईशान किशन की तेज एक इनिंग्स की बात करूं, कप्तान केएल राहुल के मोमेंटम की बात करूं, इन सब की फॉर्म की बात करूं, या इंडिया ने 399 मार दिया उसकी बात करूं, या ये बात करूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को टीम में कहां से एडजस्ट करोगे भाईजान? ये तो सारे ही सारे फॉर्म में आ गए, ये तो घर पहुंचते ही एशिया कप के बाद, एशिया कप से पहले ये वो टीम इंडिया थी, लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे, ये फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, ये इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। मतलब आज तो एक के पीछे एक एक जलवा होकर आ रहा है, सब जोर के जोड़ में चल रहे हैं। सूर्या का भी जोर चल रहा है तो अय्यर का भी जोर चल रहा है, तो गिल का भी जोर चल रहा है, तो केएल का भी जोर चल रहा है। वो 90 मीटर का छक्का दे मारा वो नई सोलर पैनल्स के ऊपर, वो आज ही इनॉग्रेशन की इसने सोलर पैनल की, इंदौर की स्टेडियम की छत के ऊपर, वो आज ही ना तोड़ दिया इसने पैनल, जरा जाके चेक कराओ। मतलब भाई साहब ये कौन सा हवन्नक किस्म का ये ठोकाबाजी हो रही है? मतलब ऐसे कोई ठोकता है? मतलब भाई साहब ठीक है, माना दोनों टीमों के पास अपने अपने मेन प्लेयर नहीं है, 5 मेन प्लेयर इंडिया में मौजूद नहीं है, वहां भी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस मौजूद नहीं है, लेकिन भाई साहब क्या ठोका है यार। मतलब व्हाट एन अमेजिंग बैटिंग बाय टीम इंडिया with an intent from the word go, यानी from the moment they were right on the charge। ऋतुराज की अगर जल्दी आज अकड़ गई तो श्रेयस अय्यर ने बोला आई विल कम एंड आई विल चार्ज। मतलब कमाल का मोमेंटम। शुभमन गिल की बात करूं, वो मॉडर्न भी है येट क्लासिक भी है येट वेरी इफेक्टिव बैटर भी है, और क्या स्टनिंग रेंज ऑफ द शॉट्स है, और उसके ऊपर से टेंडेंसी है भाई साहब ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करने की कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई साहब ये कौन से रेंज ऑफ शॉट्स हैं। आप श्रेयस अय्यर की आज इनिंग्स को उठा के देखो, शुभमन गिल की इनिंग्स को उठा के, और सोने पे सुहागा जो सूर्या कुमार यादव ने आज तड़का मारा, तो सूर्या कुमार यादव ने दोनों इनिंग्स में बता दिया भाई साहब मैं उस तरह भी खेल सकता हूँ, मैं इस तरह भी खेल सकता हूँ। जो टीम इंडिया यानी राहुल द्रविड़ मेरे ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे थे, मैं दोनों ट्रस्ट पे उतर सकता हूँ। पिछले मैच में अगर गेम को डीप ले जाना है, रना बॉल से खेलना है, तो मैं रना बॉल से भी खेल सकता हूँ, और अगर आज शुरू की 10 बॉलें अगर मैं पी जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो लोग मुझे फिर जज करेंगे कि मैं आज फिर रना बॉल से खेलूंगा। तो सूर्या ने बोला जरा इंतजार करो भाई साहब, मैं कोई रना बॉल से नहीं खेलूंगा, मैं 4 छक्के छक्का 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 मारूंगा और वहां से पलट के कायनात को रख दूंगा। मतलब व्हाट एन अमेजिंग बैटिंग बाय टीम इंडिया, एंड राइटली सो। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया मोमेंटम पकड़ चुकी है, और ये वो मोमेंटम है जब मेन प्लेयर्स मौजूद नहीं है, ना जसप्रीत बुमराह मौजूद है, ना सिराज मौजूद है, ना कुलदीप मौजूद है, ना विराट मौजूद है, ना रोहित मौजूद है, ना ऊपर से सबसे बड़ी बात हार्दिक पांड्या मौजूद है, और उसके बावजूद अगर टीम इंडिया जो बैटिंग में की पावर हाउस जो बड़े बड़े नाम है अगर वो मौजूद नहीं है, एंड येट टीम इंडिया इज एबल टू पुट अप दीस काइंड ऑफ नंबर्स ऑन द बोर्ड, इट्स ब्लडी अमेजिंग। मतलब राहुल द्रविड़ के लिए ये एक स्वीट हेडेक बन चुका है कि मैं किसको डालूं। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हम दोनों को पता है, हम सबको पता है कि इन दोनों के बीच में मुकाबला है। आज अगर श्रेयस अय्यर 100 मारते तो ईशान किशन की आप हंगर चेक करें कि वो आते बोलते हैं कि उसने 100 मारे तो मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा मैं 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाता हूं आज। ये आप जब कंपटीशन क्रिएट करते हैं ना, तो इसी किस्म का एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन विद इन द टीम बन जाता है कि हर एक लड़का दूसरे को आउट क्लास करने के लिए जाता है, और इवेंचुअली फायदा किसका होता है? टीम का फायदा होता है। बहुत ही खूबसूरत और क्लासी एक दफा फिर शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, 5वीं ओडीआई सेंचुरी 2023 के ऊपर, इसी ग्राउंड के ऊपर जनवरी के अंदर, आई गेस 23 जनवरी था, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था, 385 इंडिया ने बनाए थे, 295 पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया था। उस मैच में भी शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी मारी थी, लेकिन आज जिस तरह इंटेंट रखा, मतलब फ्रॉम द वर्ड गो देयर वाज नो वे लुकिंग बैक, इंडिया वाज रेडी टू स्मैश अराउंड ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बोला ठीक है भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस और अगर मिचेल स्टार्क और हेजलवुड को तीनों को साथ नहीं खिलाना चाहता, वो भी अगर यहाँ वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं तो ठीक है, लेट इट बी, वो
अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम भी अपना वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। पिछले मैच में हम बुमराह को खिलाया, आज हमने नहीं खिलाया। पिछले मैच में सिराज 6 विकेट लेकर आया, हमने उसको आराम करा दिया। आज हम प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रहे हैं, तो हम भी यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम भी यहाँ चेंजेस कर रहे हैं। So, किस बात का घबराना, बड़ा दिल करके खेलें और बड़े दिल के बाद से ऐसा फेटा लगाएं, ऐसा ठोका लगाएं कि देखने वाला भी उफ उफ करके बैठ जाए। मतलब व्हाट एन अमेजिंग आउटिंग फॉर एंटायर टीम इंडिया। यहाँ सिर्फ एक बंदे का शो नहीं था, ये 2 बंदे का शो नहीं था, ये केएल राहुल ने भी उतनी इंटेंसिटी डाली, उतनी इंटेंसिटी ईशान किशन ने डाली, और उस सबसे ज्यादा 37 बॉलों में 72, 6 छक्के और 6 चौकों के साथ सूर्य कुमार यादव ने बोला कि अगर ओडीआई में जो मेरे लिए प्लान रखा हुआ ये वो फेज है कि अगर आखिरी 10-15 ओवर में आता हूं तो दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर। मतलब कमाल कर दिया। और मजे की बात देखेंगे, सूर्य कुमार यादव फर्स्ट चॉइस 11 का हिस्सा नहीं है। श्रेयस अय्यर की सेंचुरी के बाद और श्रेयस अय्यर की इंजरी की रिकवरी के बाद आपके ईशान किशन फर्स्ट चॉइस 11 का हिस्सा नहीं है। यहाँ फर्स्ट चॉइस 11 तो अभी खेल ही नहीं रही ना। फर्स्ट चॉइस 11 में ऋतुराज ओपनर नहीं होंगे, फर्स्ट चॉइस 11 में रोहित शर्मा ओपनर आएंगे, फर्स्ट चॉइस 11 के अंदर श्रेयस अय्यर तीसरे पे नहीं आएंगे, वहां विराट कोहली आएंगे, श्रेयस चौथे पे आएगा, फिर उसके बाद नीचे वो मोमेंटम बढ़ेगा जिसमें ना आपको शायद सूर्या दिखे ना कोई और दिखे। सो अगर इस तरह का हेडेक एक टीम के लिए हो जाए, कोच के लिए और एक कप्तान के लिए बन जाए, वो भी सोचेगा भाई मैं इसको खिलाऊं या इसको खिलाऊं, मैं खिलाऊं किसको। लेकिन शुभमन गिल की मैं स्पेशली और कैटेगोरिकली बात करना चाहता हूं, जिस तरह मैंने शुरू में ही बोला, आज उसने फिर एक दफा दिखाया आप मॉडर्न रहते हुए भी आप ऑर्थोडॉक्स यानी क्लासिकल बैटर और एक इफेक्टिव बैटर किस तरह दिख सकते हैं। और स्पेशली आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हो तो आप यहाँ पीछे बैक नहीं होते कि मेरे पास बड़े स्पेसिफिक शॉट्स हैं, मैं बस 2 ही शॉट्स खेलूंगा। आज आप फिर उठा के देखें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की उस पार्टनरशिप को जो कि 200 रन से ऊपर की लगी। इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। उसमें बैकफुट पंचेस भी थे, उसमें कवर ड्राइव्स भी थी, उसमें पुल शॉट्स भी थे, पिकअप शॉट्स भी थे। मतलब इट वाज अ कंप्लीट टेक्स्ट बुक येट अ वेरी मॉडर्न इनिंग्स। तो अगर मिचेल मार्श तो कहता है कि मैं तो वर्ल्ड कप जीतूंगा, फाइनल पाकिस्तान से खेलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस विकेट पे ये लड़ाई नहीं होगी, ये अच्छी विकेट है, इस पे रन्स बनेंगे। बट जिस तरह से इंडिया ने आज एक मैसेज दिया है विदाउट रोहित शर्मा एंड विदाउट विराट कोहली कि भाई रन्स कैसे बनाने किसी भी ट्रैक पर, तो वो आपने देख लिया।